Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ramzan Reflections. I hope you're making most of Ramzan और आप पाक रातों की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, अपना इल्म बढ़ा रहे हैं, इबादत में वक्त लगा रहे हैं और उस रात को तलाश कर रहे हैं जिसका हुक्म है। आज हम बात करेंगे बीइंग हम्बल पे। ज़रूर बताएं आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द अमेजिंग फीडबैक। थैंक यू हफ्सा फॉर पुटिंग मी आउट टुनाइट। हमें हुक्म है बोइंग डाउन का, सजदे का, और आज हम भरपूर कोशिश करते हैं सजदा करने की। ये फिजिकल, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि जज्बाती तौर पे, दिमागी तौर पे इंसान का सबमिशन, कि वो जितना भी अकल लगा ले, वो जितना भी सोच ले, जितना भी समझ ले, एक ज़ात है जिसके सामने झुकना है और उसकी डिमांड है कि सिर्फ उसके सामने झुकना है। और वो कहता है अपने कलाम के अंदर और बारहा कहता है कि ना चलो मेरी धरती के ऊपर गुरूर के साथ, ना चलो इस अंदाज में जिसमें वैनिटी दिखाई दे, जिसमें एरोगेंस दिखाई दे, ह्यूमिलिटी के साथ। और वो मांगता है हमसे, डिमांड करता है कि जब हम उनसे भी मांगते हैं तो ह्यूमिलिटी के साथ मांगे। आज हम बात करेंगे स्टेइंग हम्बल पे। ज़रूर शेयर करें आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन से बल्कि दुनिया के हर लिटरेचर में ह्यूमिलिटी के हवाले से, बीइंग हम्बल, झुकाओ, सुनने की ताकत, अपनी गलती मान लेना, हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन ना होना, दूसरों की तारीफ करना, उनको एट्रीब्यूट करना, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आज के सोशल मीडिया दौर में ख़ास तौर पे आज के सेशन से रिकग्नाइज करेंगे, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेन बना रही हैं, एरोगेंट बना रही हैं। हर प्रोफाइल पिक्चर जो हम पुट आउट करते हैं, साथ आपके साथ एक ह्यूमिलिटी क्विज भी करेंगे। सो तैयार हो जाए जरा, कीबोर्ड वॉरियर्स भी बने। while X is banned in Pakistan, let's exit out here and let's guide each other on becoming more humble. Thank you, Samia, for joining from Islamabad. Faisal, for joining from Australia. ज़रूर बताएं आप कहाँ से join कर रहे हैं, and if you like this, please share it ahead. And the servants of the most merciful are those who walk upon the earth in humility. और अहले रहमत के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ाना चलते हैं। And when the ignorant address them harshly, they say words of peace. और जब कोई जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं तुम पे सलामती हो, यानी कि सलाम। सूरह इसरा में अल्लाह कहते हैं and do not walk upon the earth exultantly. Indeed, you will never tear the earth apart and you will never reach the mountains its height. और मत सरकशी से ज़मीन पर चलो, क्योंकि ना तुम ज़मीन को खोल कर नहीं चल सकते और पहाड़ की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। And do not turn your cheek in contempt towards people and do not walk, again the same instruction, ना चलो इस धरती पे और ना पीट करो लोगों की तरफ। सो आजिज़ाना रवैया कुदरत की जानिब, उसकी बनाई हुई हर खल की जानिब। Thank you, Saad. Thank you, Shehzado. Thank you, Adil. Lovely. It's great to know so many are joining from so many different places. Hasnain, Nasir. हदीस में सेम इंस्ट्रक्शन, हम में से बेहतरीन वो जिसके इखलाक बेहतरीन है। ना करो हसद एक दूसरे से, और बेशुमार अपनी पूरी जिंदगी से ऐसे ऐसे किस्से जो कि हम बारहा सुनते हैं लेकिन आए उसमें से कुछ दोहराते हैं, जो कि साबित करते हैं कि बेहतरीन अमल बढ़ चढ़ के बोलना नहीं है और सब कुछ बोल देना नहीं है, सब सच बोल देना नहीं है, जलील करना नहीं है, बल्कि बेहतरीन इखलाक दिखाना है।
वो कहानी जिसमें कचरा गिराया गया, वो कहानी जिसमें पत्थर बरसाए गए, लेकिन वो कहानी जिसमें अरब ट्रेडिशन में कमज़ोरी की अलामत थी, बच्चों के साथ खेलना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं और हसन आके कंधे पे चढ़ जाते हैं और वो प्यार से उसको भी खेलने देते हैं और दर्स भी जारी रखते हैं। और ऐसे 1-2 और भी मकामात पे ज़िक्र है। एक ऐसे कल्चर में जिस पे कमज़ोरी की अलामत थी। तो लोग बहुत अक्सर कहते हैं कि जब आप ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, जब मैं हम्बल होता हूँ, जब मैं झुकाव दिखाता हूँ, तो लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन नहीं लेते, आप जीत जाते हैं और आप ऐसे अंदाज़ में जीतते हैं जो कि साबित है नबियों की ज़िंदगी से। और ये भी साबित है कि जहाँ उन्होंने ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई, उन्हें कैसे गाइड किया गया, उन्हें कैसे वापस लाया गया। जब वो छोड़ के चले गए अपनी कौम को और मछली ने निगल लिया। जब जब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वो नहीं जानते थे, और उन्हें गाइड किया गया। एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसमें कीड़ियों की गुफ्तगू, चींटियों की गुफ्तगू सुन के कि बरसात हो, वो अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह के नबी के बरसात हो, और अल्लाह बताते हैं कि तुम क्या नहीं जानते कि ये बरसात किन लोगों पे क्या कुछ असर रख सकती है। तो ऐसे बेशुमार मकामात हैं जहाँ नबियों को भी गाइडेंस दी गई। हम पिछले सेशंस में ह्यूमिलिटी अबाउट नॉलेज की बात कर चुके हैं, ज़्यादा सवालात पूछने की, इंक्वायरी की, हम उसको नहीं दोहराएँगे। लेकिन ह्यूमिलिटी ज़रूरी है अगर आप लीडरशिप के ओहदे पे फ़ाइज़ होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इदारों में, अपने सर्कल्स में, अपने रिश्तों के अंदर, क्योंकि ह्यूमिलिटी लोगों को मिला देती है और वैनिटी लोगों को कटा देती है। ह्यूमिलिटी वाले लोग साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट कर पाते हैं, एक ऐसा माहौल जिसमें सबकी इज़्ज़त हो। ह्यूमिलिटी अपने आप को कम समझना नहीं है, लेकिन ह्यूमिलिटी सिर्फ़ अपने बारे में सोचना नहीं है। ह्यूमिलिटी इज़ नॉट थिंकिंग लो ऑफ योरसेल्फ, बट इट्स नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ ऑल द टाइम। इट्स नॉट थिंकिंग कि मैं बेहतर हूँ, इट्स नॉट बिलीविंग कि मैं स्पेशल हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। इट इज़ giving everybody their space. It is believing everybody has something special. It is admitting to your own failures. So leadership effectiveness के लिए ज़रूरी है, आपकी learning and growth के लिए ज़रूरी है। जो लोग humble नहीं होते, लोग उनसे बात नहीं करते, लोग उनको feedback नहीं देते, लोग उनसे सिर्फ खास अंदाज में इतना ही कि बस बातचीत। सो ऐसे लोग ग्रो नहीं कर पाते। हमने कल बात की आईना देखते रहते हैं, ऐसे लोग नार्सिसिज्म का शिकार भी हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है, तो बहुत जल्द आपके अंदर पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड भी नहीं रहेगा। यानी कि जो लोग हम्बल होते हैं वो अपने आप को भी बेहतर निगाह से देखते हैं और इवेंचुअली दूसरों को भी बेहतर निगाह से देखते हैं, और उनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जो लोग हम्बल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है मसाइल सुलझाने की, प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व करने की। सो अमेजिंग बेनिफिट्स, आपकी वेल बीइंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है जब भी आप ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। आप प्रेशर मोड से ऑफ हो जाते हैं इंटरेस्टिंगली। The opposite, being arrogant, being vain, is a lot of psychological stress. It's a lot of demand on your own machinery and often image, एक ऐसी चीज़ की प्रोटेक्शन जो आप जानते हैं कि कुछ लम्हे के लिए। सो आपका डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्या आप श्योर कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं जो कि ऐसी बात कर देते हैं जो कि ज़लील कर देती है, ऐसी बात कर देते हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा बुलंद दिखा देती है। खुदाई के दावे बहुत कुरान भी गिनवाता है। क्या आप वो होना चाहेंगे? क्या आप गांधी होना चाहेंगे? क्या आप मदर टेरेसा होना चाहेंगे? क्या आप दलाई लामा होना चाहेंगे? क्या आप मार्टिन लूथर किंग होना चाहेंगे? क्या आप रोज़ा पार्क्स होना चाहेंगे? क्या आप डेस्मंड टुटू होना चाहेंगे? क्या आप अब्दुल सत्तार ईदी होना चाहेंगे? क्या आप डॉक्टर अब्दुल बारी होना चाहेंगे? हम्बल लोगों के कारनामे और उनकी मिसालें कल्चर्स और बाउंड्रीज के बियॉन्ड हैं, टाइम से बियॉन्ड हैं, गिनवाई जाती हैं। कल हमने कुछ मुफक्किरों की बात की, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, उनकी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, उनके सवालात और उनके जवाबात, उनके मुकालमात आज 2500 साल बाद भी गाइड करते हैं, उनके मेथड्स। सो ह्यूमिलिटी हैज़ is directly connected with your impact, what impact you're gonna have, and people remember, लोग
ज़रूर याद रखते हैं आपने उनको कैसे ट्रीट किया। ज़रूर शेयर करें आप हमें कहाँ से जॉइन कर रहे हैं। हम आपके साथ एक क्विज़ करना चाहेंगे, आप कितने हम्बल हैं? तैयार हो जाएँ, येस या नो लिखने के लिए। कुछ सिचुएशंस भी हैं वैसे। थैंक यू मुबशिर फ्रॉम फैसलाबाद, एहतिशाम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, Majibin from Peshawar, Haroon from Saudi Arabia, wonderful. Masroor from Chakwal, lots of you there. जिन्होंने नहीं लिखा जरूर बताएं आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. Let's do a quick quiz with you. और फिर हम बात करेंगे कि अपने अंदर ह्यूमिलिटी कैसे बढ़ाई जाए. um, let me get to it. बाय द वे हमने इस्लामिक ट्रेडिशन से बात की ह्यूमिलिटी की, और भी लिटरेचर्स के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं बुद्धिज्म जो कि बहुत लोगों को इंस्पायर करता है, जिसको आप ईस्टर्न कल्चर कह सकते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन सेल्फ, ऑफ अनाता, ऑफ कंपैशन, ऑफ माइंडफुलनेस, इनलाइटनमेंट जुड़ा हुआ है ह्यूमिलिटी के साथ. इसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर के अंदर ग्रीक्स, जो हम उस्तादों की बात की वहीं से उनका ताल्लुक, और बेशुमार और कल्चर्स के अंदर आपको ह्यूमिलिटी के किस्से मिलेंगे, खास अल्फाज मिलेंगे. लेट्स डू द क्विक क्विज. यस और नो में आप जवाब देंगे. आप क्या करते हैं जनाब, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप हम्बल अंदाज में आप उसको रिसीव करते हैं, थैंक यू कहते हैं, या आप उस पे एक और जुमला कहते हैं कि ओ मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा कर लेता हूँ. सो जब आप तारीफ सुनते हैं तो आपका जवाब क्या होता है? वन और टू हम आज खेल रहे हैं. वन इज कि आप उसको रिसीव करते हैं अच्छे अंदाज के अंदर, सुनते हैं वो तारीफ, सामने वाले का शुक्र अदा करते हैं कि उसने वो नोटिस की. और दूसरा है कि आप कहते हैं ऑफ कोर्स, आप उस बात को बीच में ही काट देते हैं या उस पे जल्दी में आगे बढ़ा देते हैं उसको. व्हाट डू यू डू व्हेन यू रिसीव प्रेज? वन और टू? जवाब दें. मेजबीन, दैट्स ग्रेट. अगर आप तारीफ रिसीव करती हैं ग्रेसफुली, और इसको एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमिलिटी की बात करें, अगर आप साथ और लोगों को भी एट्रीब्यूट कर देती हैं, तो आप यकीनन ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करती हैं. हम कुछ लोगों की तारीफ करें तो उसके आगे एक और जुमला कहते हैं जो कि मजीद उनकी अपने ही अल्फाज में तारीफ होती है. जनाब, जब आपकी गलती होती है तो आप क्या करते हैं? नंबर एक, उसको छुपाते हैं ताकि आपकी जॉब बच सके, ताकि आपका इमेज बच सके. नंबर दो, आप उसको मान लेते हैं, फौरन जिन लोगों से उसका ताल्लुक है उनको इतला करते हैं और उसकी दुरुस्तगी पे काम करते हैं. जब आपकी गलती का आपको एहसास होता है, जब आपको गलती का पता चलता है, आप क्या करते हैं? नंबर एक, उसको छुपाते हैं, अपना इमेज बचाते हैं, कोशिश करते हैं कि ना पता चले, छुपके से सही कर दें. या नंबर दो, उसको फौरन से दुरुस्त करते हैं, जो लोग हैं उनको इत्तला करते हैं. वन और टू? जो वन वाले जवाब हैं, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत दिलेर हैं, अजीम इमाम मुस्तफ़ा जैदी. और अगर आपका वन रिस्पॉन्स है, जो कि अगेन हम फेलियर छुपाने में ट्रेंड हैं बचपन से, सो चेंज दैट एंड बी हम्बल, इट्स ओके. इसमें कहीं ना कहीं ये भी छुपा हुआ है कि आप अपने आप को भी बहुत ही सख्त अंदाज में देखते हैं, कि इस पे बड़ी खूबसूरत हदीस भी है कि अपने आप को सख्त ना बनाओ, क्योंकि जो लिखा है कुदरत पे वो होना है तुम्हारे साथ. और कुछ लोग बहुत सख्त बना लेते हैं कि मैंने ये मत छुपाइए. तो स्पेसिफिक हदीस है इस पे, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. एंड एक तो इस बात को एडमिट करना, दिमागी तौर पे भी एक्नॉलेज करना कि आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती मान लेना बहुत खूबसूरत अलामत है आजिज़ी की. जनाब, आपके साथ कोई मुश्किल पेश आती है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, आप क्या करते हैं? नंबर एक, छुप जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ उस वक्त खुद ही आजमाते हैं कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. या नंबर दो, अपने दोस्तों को बताते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं जो कि आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर. What do you do when you're stuck in a problem? How do you cope? नंबर एक, खुद से छुप जाते हैं, हल करने में लग जाते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं और किसी को क्या तंग करना. या नंबर दो, आप पूछते हैं लोगों से, मशवरा करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं. व्हाट डू यू डू? वन और टू?
اور آپ جان رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ون والے لوگ کتنے مزید اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو اور سٹریس کے اندر ڈالتے ہیں کہ ایک تو آپ پرابلم میں ہیں اور مزید اکیلے چلے گئے ہیں تو اس کے اور مسائل ہو سکتے ہیں. اینڈ اف یو آر ٹو مصطفیٰ آپ جانتے ہیں کہ یو گیٹ سپورٹ اینڈ نہ صرف آپ کو سپورٹ ملتی ہے بلکہ لوگ آپ کی ہیومن سائڈ دیکھتے ہیں اور آپ کے رشتے بھی بہتر ہوتے ہیں. دونوں وے ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت کہانی میں تھا کہ بہت بڑے گھر کے اما نے کہا بچے سے کہ جاؤ پڑوسیوں سے فلاں چیز لے آؤ. اس نے کہا امی یہ چیز موجود تو ہے یہ آپ مجھے کیوں بھیج رہی ہیں لینے کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ہم سے اتنی چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ لے لینا چاہیے تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم ہی ان سے وہی ہم سے چیزیں لیتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے رشتوں کے لیے. سو ٹو وے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں جب آپ پرابلم میں آتے ہیں؟ نمبر ون آپ اکیلے بند ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بلیو کرتے ہوئے کہتے ہیں خود حل کر لیں گے یا آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. وی آر ڈوئنگ ہیوملٹی کوئز پلیز جوائن ان اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے 1 اور 2 میں آپ جواب دے رہے ہیں. جناب کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے somebody asks you for help what do look at your calendar count your resources and see if you can help or not. آپ کیا کرتے ہیں کیلکولیشن میں جاتے ہیں کہ آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی ریسورسز گنتے ہیں یا نمبر 2 لوگ تو ہر وقت ہیلپ مانگتے ہیں اور people should help themselves. what do آپ ہیلپ میں لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ جو آفر کر سکیں جو کچھ آپ آفر کر سکیں آپ کو ممکن بنائیں تھوڑا ہو بہت ہو یو میک اٹ ہیپن اور یو بلیو دیٹ پیپل شوڈ ہیلپ دیم سیلوز اور میرے پاس اپنا کام ہے اور اپنے گولز ہیں اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ہیلپ 1 اور 2. ویسے ہمارا کلچر بہت جنرلی ہیلپ فل کلچر ہے آئی وڈ سے اوورلی ہیلپ فل بھی ہے ایٹ ٹائمس. سو 1 اور 2. جناب ایک آخری کرتے ہیں ہیوبلٹی کوئز. جب آپ اور آپ کی ٹیم کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کسی پروجیکٹ میں سکسیڈ کرتے ہیں یا آپ ایز این انڈیویجول سکسیڈ کرتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے اس بارے میں بات کرنے کا آپ کسی پوڈ کاسٹ میں بلائے جاتے ہیں آپ کسی تقریر میں یا اوارڈ کے بعد جو موقع ملتا ہے تو ذرا یاد کریں جب جب موقع ہوا ہے تو آپ کی تقریر کیسی رہی آپ کی بات چیت کیسی رہی کیا آپ نے اپنے قصے گاڑے اپنے جھنڈے گاڑے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے مشکلوں کو کیسے حل کیا اور اپنی ہیرو کی داستان سناتے ہیں 1 یا 2 آپ اپنی کہانی کے اندر آپ اپنی اس سپیچ کے اندر اس سکسیس سٹوری کے اندر اور لوگوں کو شمار کرتے ہیں اپنی فیملی کے اپنے استادوں کو اپنی ٹیم کے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا وہاں تک پہنچنے میں 1 اور 2. سوچیں ذرا جب بھی آپ کو موقع ملا اپنی کامیابی کے بعد اپنی سکسیس کے بعد پریزنٹ کرنے کا اسپیچ کرنے کا انٹرویو دینے کا تو آپ 1 رہے صرف اپنی بات کرتے رہے اور قصے سناتے رہے یا آپ نے کیسے مشکلات حل کی یا 2 رہے جس میں آپ نے اور لوگوں کو انکلوڈ کیا اور لوگوں کے بارے میں بات کی 1 اور 2. تھینک یو گڈ ٹو نو الطاف یعنی یو ہیئر تنزیل الوی گڈ ٹو سی یو ایز ویل خضر احمد صدیقی گڈ ٹو سی یو. میں اپنی ٹیم سے یہ کہہ رہا تھا کہ وی مسٹ ڈو دس اینڈ وی مسٹ کنٹینیو ڈوئنگ دس بیکاز اٹ سارٹ آف پوری کمیونٹی سے ایک لنک اپ ہو جاتا ہے اینڈ اٹس ونڈرفل. تھینک یو فار سپورٹنگ تھینک یو فار جوائننگ بینگ ہمبل کوئز. آخری سوال ہمارا یہ تھا کہ اپنی پرانی تقریریں یاد کریں جب آپ کامیابی کے بعد آپ کو موقع ملا ہو کیا آپ نے صرف اپنی بات کی 1 یا آپ نے اور لوگوں کو انکلوڈ کیا اس کے اندر. ایک خاتون جو کہ اپنے پرابلم کی وجہ سے آ کے بہت بدتمیزی سے اس نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے اس کو جواب دیا. ایک جنازہ جو کہ جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس جنازے پہ ان کو بتایا گیا کہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو وہ پھر بھی کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ انسان کا تو ہے. جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا جو ان کے خدمت گزار رہے انس انہوں نے 10 سال خدمت کی 10 سال سے زیادہ انہوں نے کہا کہ 10 سال میں کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یا یہ ایسے کیوں کیا.
اور جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں ہل گیا، کیونکہ اور میں تو مسلسل اپنے ہیلپرز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ایسے کیوں کیا، اور 10 سال میں کچھ نہ کہنا. Some wonderful stories there. کیسے بڑھائیں اپنے اندر ہیوملٹی، ہم اس آخری حصے میں بات کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ویسے، آپ کے خیال میں ہیوملٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اپنے اندر؟ What are some of the suggestions that you have؟ اور آپ میں سے بھی جو لوگ، فار ایگزامپل خضر، آپ کامیاب ہیں، آپ کا بزنس چل پڑتا ہے، آپ بڑی لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، آپ کیسے اپنے آپ کو ان چیک رکھتے ہیں؟ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آپ جب واہ واہ مل رہی ہو، جب پیسہ آ رہا ہو، جب پروموشنز مل رہی ہوں، جب گریڈز آ رہے ہوں، when you're succeeding, when you're the champion, how do you stay humble? It's very hard. And کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے کامیابی سر کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے. How do you make sure that you don't become a Firaun? How do you make sure that you don't become a Karun? Share your suggestions before I share with you some fascinating stories of Sahabas, or also بیوٹیفل اینڈ حکمرانوں کے قصے ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں. اور حضرت عمر جب خلیفہ وقت تھے تو ان کی ایک تو وقت اسٹڈی کریں، اینڈ ویل ٹرائی ڈوئنگ این ایپیسوڈ آن دیٹ اسپیسیفکلی. مجھے اس پہ بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں کہا کریں، اور میں نے کہا مے وی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ ٹوگیدر. اینڈ آئی نو فور لاٹ آف اسٹوریز بٹ آئی ٹرائی پٹنگ دیم ٹوگیدر. ہیئر از ون وین ہی واز خلیفہ وقت، تو وہ نکلتے تھے گشت پہ، اور ایسے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور ہیلپ آؤٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ واٹ از ہیپننگ. تو ایک خاتون بہت غصے میں تھی، اور اس نے بہت ساری باتیں کی اور خلیفہ وقت کے بارے میں باتیں کی. اینڈ شی ڈidn't know that عمر، حضرت عمر who was خلیفہ وقت، وہی ان کے سامنے تھے، وہ نہیں جانتی تھیں. پھر بھی انہوں نے وہ ساری خدمت کی اس کی. اور فیسنیٹنگ ہیوملٹی، اور آج کے لیڈرشپ کو جب آپ سوچتے ہیں، چاہے وہ، اور میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے چھوٹے اداروں کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ بالکل اپوزٹ آئیڈیا رکھتی ہے، دیٹ اٹ از دیٹ آئی مسٹ بی سروڈ، پیپل شوڈ سرو می انسٹیڈ آف آئی ایم ہیئر ٹو سرو. اینڈ آل دیز بیوٹیفل ایگزامپلس آف leaders who have had such a far-reaching impact are filled with humility. So build humility in it. کیسے اپنے آپ کو humble رکھیں؟ mentoring لیتے رہیں، mentoring کرتے رہیں. I think that's a wonderful one. It keeps you humble, it keeps you in touch. استاد ہونا اور آپ کا استاد ہونا، اور جوانوں کے ساتھ کام کر کے، ویسے جیسے ہی اب میں کہتا ہوں جوانوں کے ساتھ کریں، کہتا ہوں میں جوان. Shit. So yes, it helps, of course, and children. I think children humble you down. مائنڈفلنس ہر چیز پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، زیادہ سوچنا، اپنے عمل کے اوپر سوچنا. اور اس میں جو خاص بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ گائیڈنس صرف کتاب کے اندر نہیں ہے، گائیڈنس آپ کے اندر بھی ہے. جب بھی آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، انٹرسٹنگلی مائنڈ میں چیٹر کچھ بھی چل رہا ہو، وہ انکانشیس ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو کانشیس ہی جواب دیتا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہر انسان کانشیسلی درست بات کرے گا. اگر آپ اس کو اپنے آپ پر ٹیسٹ کریں، فار ایگزامپل دل چاہ رہا ہے میں اس کو جوتے لگاؤں، اس کو، آپ کہ میرا کیا مجھے اس کو جوتے لگانے چاہیے؟ جواب آئے گا نہیں. So test it out, and that's a wonderful way. It can humble you. Mindfulness. Whenever you're receiving an award, whenever somebody is appreciating you, instead of being lost, listening carefully, and also feeling it in the moment. Think more. You're successful, so you can listen deeper, listen to the feeling, and admire the other person for it. So mindfulness definitely can increase your humility. بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپوجر دیں. آپ جس کلاس میں ہیں اس سے مختلف کلاس میں جائیں. جو بہت ایلیٹ سرکلس میں ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بہت چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹون رکھتے ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں کو لک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن اگر وہی پیرنٹس ان کے ایکسپیرینسز کے اندر ایسے سوشل کنیکٹس ڈال دیں، ایسی والنٹیئرنگ اپرچونیٹیز ڈال دیں، یا ایسے وزٹس ڈال دیں،
रमज़ान इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, और बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अगर आपके बच्चों को आप ले जा सकें, तो वो इंस्टेंटली हम्बल डाउन हो जाते हैं, वो ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं। इसी तरह बड़े दिमाग भी, किसी दिन अस्पताल जाना पड़े, किसी दिन एक खास वार्ड का चक्कर लगे, तो एकदम से बहुत हिल जाते हैं। सो एक और तरीका ह्यूमिलिटी बढ़ाने का, कि अपने आप को तजुर्बात दें, और वो तजुर्बात दें जो कि आपने नहीं देखे, क्योंकि यूजुअली हम उसी को समझ नहीं पाते और उसी के बारे में जजमेंट रखते हैं। कैन हेल्प यू विथ ह्यूमिलिटी. Empowering people makes you feel empowered. Yes, Safar, definitely. Leaders don't create followers, leaders create more leaders. Thank you, Ruxana, Ali Saeed, Azim. We're talking about how to build more humility. The stories of Alexander the Great, the story of Napoleon Bonaparte, the story of Julius Caesar, the story of Cleopatra, बड़े बड़े empires, ये सब शिकार हुए अपनी arrogance का, अपनी vanity का, अपने over confidence का. बड़े सगीर में भी बेशुमार कहानियां हैं. The famous story of Tipu Sultan, the story of Ravana, the story of King Ashoka. These are all stories of people in power जिनको ऑलमोस्ट लगता था कि वो या तो खुदा है, या if there is anyone other than God, it is them. And their empires fell. Many a times उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ रिबेल किया, उनको उनकी एम्पायर्स को ख़त्म किया. बेशुमार आपको शायरी मिलेगी इसके ऊपर, जो कि हेल्प कर सकती है. इस्लामिक रिचुअल्स बहुत ह्यूमिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की, आपका सजदा करना, आपका सर ज़मीन पे लगाना, आपका इन रिचुअल्स को स्पिरिट के साथ निभाना, एक तो स्पिरिचुअल बनाता है जो कि इसका असल मकसद है, और आपको इस मेंटल ईगो, इस ग्रीड, इस कांस्टेंट माइंड मटेरियल वर्ल्ड से ब्रेक देता है. और आपको हम्बल डाउन करता है कि इस वास्ट एडवेंचर के अंदर, इस कायनात की टाइमलाइन के अंदर, आपकी मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशात और उसकी छोटी मोटी दौड़, when we look at the entire scheme. So that's another way. Read, and read literature of different times, read history, because human machinery doesn't change and it keeps repeating. इंसान वही गलतियां दोहराता रहता है. And सच इज आवर स्टोरी. और कैसे बढ़ाएं अपने अंदर ह्यूमिलिटी? फीडबैक लें, अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने कॉलीग से पूछें. और आप अमेज होंगे जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे. मैं तो हिल जाता हूँ जब मैं और अब ज्यादा कोशिश करता हूँ. पहले शायद बिल्कुल ऐसी ऐसा टाइम देखा जिसमें कामयाबी मुसलसल, एंड वन आफ्टर द अदर. प्री कोविड वाज डिफरेंट. And I must say this from my own experience, that when I started listening, I heard stories. मैंने उन्हीं चीज़ों को जिसके बारे में मेरा अपना बिल्कुल बिल्कुल अलग तस्वुर था, मैंने अलग निगाह से देखा. So seek feedback. It's a wonderful tool. अपनी गलतियों के बारे में एडमिशन करना शुरू करें. That's a great practice. It will change your relationships. The day you will start admitting to your mistakes, you will see that you will create a different level of trust. You will create a different level of support if you're a leader. You will create a different kind of bond if it's your partner, if it's a close relative. So definitely admit to your errors. It's a great way of staying human, of staying humble. Um, जरूर. हसीन लगते हैं वो लोग, शायद बहुत लाइक्स कमा लेते हैं, जो कि इस अंदाज में चलते हैं जिसकी एग्जैक्टली कुरान ने ऑपोजिट बात की, कि उसके बंदे चलते नहीं जमीन से सरकशी से, उसके बंदे झुकाव के साथ चलते हैं. खत्म करते हैं आज की गुफ्तगू इस बात के ऊपर कि दरख्त वो फलदार होते हैं, फलदार दरख्त झुके हुए होते हैं, और जिन दरख्तों में फल नहीं होते वो बहुत अकड़े हुए होते हैं. सो फलदार दरख्त बने, झुकने वाले बने, और आपका झुकना आपको बेशुमार बुलंदियों की सैर कराता है. आपका बहुत शुक्रिया जफर, फारिहा, साइमा, and everybody else for joining in. We'll see you tomorrow night, inshallah. Uh, Jazakallah.